Good morning, students. Today we shall discuss about certain operation on matrices. Operation on matrices, namely addition of matrices. Second one, multiplication of a matrix by a scalar quantity. Third one, difference of matrices, and the last one, multiplication of matrices. तो किस बारे में हम डिस्कस करेंगे? दो मैट्रिक्स के एडिशन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, देन एक स्केलर के साथ एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, देन डिफरेंस बिटवीन टू मैट्रिक्स एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो जितनी मतलब ऑपरेशन है, प्रक्रिया है, वो हम बारीकी से समझेंगे। तो पहला आते हैं आप एडिशन के बारे में। दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है? एडिशन, देखिए, दो मैट्रिक्स, मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, लेट ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन इसका ऑर्डर, एंड बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे इसका ऑर्डर मान लीजिए पी क्रॉस क्यू, पी बाई क्यू। तो दो मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कब संभव है? द sum of two matrices A and B is defined। कब इसका डिफाइंड होगा? अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी। दोनों का ऑर्डर सेम है तभी इसको हम ऐड कर सकते हैं। इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ए का ऑर्डर, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम होंगे तभी ए प्लस बी डिफाइन होगा। दैट इज ए प्लस बी इज डिफाइंड, ए प्लस बी इज डिफाइंड इफ ए प्लस बी कब डिफाइन होगा? इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के बराबर होगा तभी ए प्लस बी हम कर सकते हैं। यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? पहला मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है एम बाई एन, यानी आपका ए मैट्रिक्स का रो नंबर ऑफ रो सेम है, नंबर ऑफ कॉलम एन है, एंड बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज पी है एंड नंबर ऑफ कॉलम क्यू है। तो दोनों ऑर्डर इक्वल कब होंगे? अगर एम बराबर पी एन बराबर क्यू होगा। दैट इज इफ एम बराबर पी एंड एन बराबर क्यू, ये दोनों अगर बराबर होंगे तभी ए प्लस बी हम
कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी निकाल सकते हैं। तो दोनों का सेम ऑर्डर होगा, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों का सेम होगा, तभी मैट्रिक्स का एडिशन हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स दे रहे हैं 2 3 4 3 2 5, और एक मैट्रिक्स दे रहे हैं 3 2 0 0 1 3। देखिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। पहला मैट्रिक्स का ए का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो 2/3, ये भी आपका 2/3। तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे ना, ए प्लस बी बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा, इस 2 के साथ 3 जुड़ेगा, 2 + 3, 3 के साथ 2 जुड़ेगा, 3 + 2, 4 के साथ 0 जुड़ेगा, 4 + 0, नीचे 3 के साथ 0 जुड़ेगा, 3 + 0, 2 के साथ 1, 2 + 1, 5 के साथ 3, 5 + 3। तो दोनों का ऑर्डर सेम ही रहेगा, 2/3 रहेगा। ये अलग मैट्रिक्स हो गया, तो इसको क्या होगा, ये 5 5 4 3 3 8, तो ये नया मैट्रिक्स बन गया। इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के ऐड करके हम ये नया वाला मैट्रिक्स मिल गया हमको। तो ये आपका हो गया एडिशन। तो पहले हमको ध्यान देना होगा कि ए प्लस बी डिफाइन होना जरूरी है, मतलब सेम ऑर्डर होगा तभी ए प्लस बी हम निकालेंगे। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए ए बराबर 2 0 1 4, और बी एक मैट्रिक्स दे रहे हैं 3 2 0 1 5 7। इन दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो नहीं मिलेगा ना। देखिए इनका ऑर्डर क्या है, 2/2, इनका ऑर्डर 2/3। तो दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इनका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हेयर ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड because the order of A not equal to order of B। इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए हमको ए प्लस बी नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया कैसे जोड़ते हैं दो मैट्रिक्स को। चलिए अब अगला कॉलम में आते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। दूसरा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी। मान लीजिए सी इज ए स्केलर, लेट सी इज ए स्केलर एंड ये एक मैट्रिक्स है जिसको हम लिखते हैं ए आई जे, मान लीजिए m/n। देन सी के साथ हम ए गुना करेंगे। कैसे होगा, सी बाहर है, AIJM/n, ये सी अंदर चला जाएगा, CAIJM/n, मतलब सब प्रत्येक एलिमेंट के साथ सी का गुना हो जाएगा। इसके लिए कुछ ऑर्डर तो एक ही मैट्रिक्स है, इसके लिए ऑर्डर तो कोई मतलब देखना नहीं है, ऐसे किसी स्केलर के साथ मैट्रिक्स गुना हो जाएगा। फॉर एग्जांपल
आपको एक मैट्रिक्स दे रहे हैं ए बराबर 2 3 4 6 और सी आपका वैल्यू दे रहे हैं, इसके साथ मान लीजिए 5 गुना करना है। देयरफॉर 5a ये क्या होगा 5 आपका हो गया 2 3 4 6 5 बाहर है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 5 टू ईच एलिमेंट, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 4, 5 गुना 6, यानी 10 15 20 30 आपका हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ ए मैट्रिक्स। तीसरा पॉइंट क्या था आपका, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिक्स का घटाना कैसे होगा। देखिए और एक मैट्रिक्स और एक बात बताते हैं, किसी मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखिए डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए बराबर 2 5 6 8, बी एक मैट्रिक्स है 3 9 7 4, तो मैट्रिक्स है। तो उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ए माइनस बी या बी माइनस ए, जो भी निकालना है पहले देखना होगा इन दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी ए माइनस बी डिफाइन होगा। पहले देखना है डिफाइन होगा कि नहीं होगा। हेयर ए माइनस बी इज डिफाइंड, क्यों, देखिए इनका ऑर्डर 2/2 है, इनका भी ऑर्डर 2/2 है, तो डिफाइंड। देयरफॉर ए माइनस बी कैसे होगा, ए माइनस बी मतलब 2 5 6 8। अब हम लोग तो एडिशन जाने हैं, माइन नेगेटिव तो नहीं जाने हैं, तो क्या करेंगे -3 9 7 4। अभी तक हम लोग एडिशन जाने हैं, तो देखिए कैसे एडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 5 6 8, यहाँ क्या लिखते हैं प्लस, इसके साथ -1 लग सकते हैं, प्लस -1 3 9 7 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 5 6 8। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन पिछले कॉलम में दिए है, कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, गुना हो जाता है। देखिए -1 के साथ 3 गुना होगा, -3 -9 -7 -4। अब दोनों को जोड़ देना है, एडिशन कर देना है। 2 -3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 5 -9 6 -7 8 -4। बस देख लेना है क्या हो रहा है, -1 -4 -1 4, ये आपका आंसर आ गया -3। एक लाइन में कर सकते हैं आप, बस दिखा रहे हैं कैसे, मतलब एडिशन और डिफरेंस दोनों सेम चीज़ है, कैसे करते हैं। बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देना है डिफरेंस के समय।
चौथा चैप्टर आ रहा है आपका मल्टीप्लिकेशन, चौथा कॉलम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, बारीकी से समझना होगा। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। देखिए दोनों का गुना कैसे हो सकता है, या तो ए बी या बी ए के साथ बी गुना कर सकते हैं या बी के साथ ए गुना कर सकते हैं। तो कब डिफाइंड होगा देखना होगा, मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होगा। पहला चरण, ए बी इज डिफाइंड इफ ए का नंबर ऑफ कॉलम, इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अगर पहला क्या नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के साथ बराबर होगा तभी ए बी डिफाइंड होगा। दूसरा, बी ए इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ पहला का नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। देखिए ए प्लस बी कब डिफाइन होगा, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तभी ए बी डिफाइंड होगा। बी ए कब डिफाइंड होगा, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। पहले तो डिफाइन देखना होगा कब डिफाइन होगा, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी ना ए बी मिलेगा, ए बी ए मिलेगा। जैसे एडिशन के समय अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये भी देखना होगा ये भी हम गुना कर सकते कि नहीं कर सकते। अब देखिए कैसे गुना होता है, देख लीजिए। फॉर एग्जांपल लेट ए इक्वल टू 2 3 4 6, बी इक्वल टू, इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है, तो नंबर ऑफ रो इसका 2 होना जरूरी है। 3 4 6 2 6 7। देखिए इनका ऑर्डर क्या है, 2/2। इनका ऑर्डर क्या है, 2/3। इनका नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 कॉलम है। इनका रो कितना है, 2 रो है, तो डिफाइन हो सकता है। हेयर ए बी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ columns of A equal to 2, number of rows of B equal to 2। दोनों बराबर हैं इसीलिए ए बी डिफाइन कर रहा है। अब गुना कैसे होगा, ए बी बराबर 2 3 4 6 के साथ दोनों मैट्रिक्स का गुना हो रहा है, 3 4 6 2 6 7। देखिए रूल क्या है, इसका फर्स्ट रो के साथ इनका फर्स्ट कॉलम गुना होगा, ऐसे साइन दे दीजिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले ऑर्डर देख लीजिए क्या है, ऑर्डर 2/2, इनका ऑर्डर 2/3। तो जो नया वाला मैट्रिक्स निकलेगा इन दोनों को डिलीट कर दीजिए, नया वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा 2/3। तो नया वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/3।
पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, दूसरा का 2/3। इसका लास्ट इसका फर्स्ट अगर बराबर होंगे तभी डिफाइन होगा मैट्रिक्स का गुणा। तो अब ऑर्डर क्या होगा, इन दोनों को मिला दी, डिलीट कर दीजिए, जो रहेगा वही होगा ऑर्डर। तो 2 रो है 3 कॉलम होगा। कैसे आएगा, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम गुना करना है, 2 3 3 2, मतलब 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 2, फिर 2 3 4 6, 2 के साथ 4 प्लस 3 के साथ 6 गुना हो रहा है, थोड़ा बड़ा होगा। तीसरा क्या है, 2 के साथ 6 गुना हो रहा है, 2 के साथ 6 गुना प्लस 3 के साथ 7 गुना, इसके साथ ऐसे गुना हो रहा है करस्पॉन्डिंग। और तीसरे में क्या है देखिए, 4 6, इस सेकेंड रो के साथ, जब सेकेंड रो के साथ गुना करेंगे तो सेकेंड रो आएगा इसका, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 के साथ 3 गुना, 6 के साथ 2 गुना, फिर जोड़ देना है, 4 गुना 3 प्लस 6 गुना 2। दूसरा में 4 के साथ 4 गुना, 6 के साथ 6 गुना, 4 गुना 4 प्लस 6 गुना 6। तीसरा 4 के साथ 6 गुना और 6 के साथ 7 गुना, ऐसे जा रहा है, ऐसे रो वैसा कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आ गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आ गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम आ गया। अब बस गुना करके जोड़ दीजिए, 3 2 6 प्लस 6, यह गया आपका 8 प्लस 18, यह गया 12 प्लस 21, यह गया 12 प्लस 12, 16 प्लस 36, 24 प्लस 42। अब जोड़ दीजिए, 12 26 33 24 52 66, ये आपका हो गया 2/3 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है, ये साइन याद रखिएगा, ऐसे आएगा, इसका रो इसका कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग गुना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ गुना होगा। फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम यहाँ बैठेगा, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम यहाँ बैठेगा, फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम यहाँ बैठेगा। मतलब जब फर्स्ट रो के लिए कर रहे हैं तो फर्स्ट रो में ही बैठ जाएगा, जब सेकंड रो के लिए कर रहे हैं सेकंड में ये आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, कॉलम के लिए इधर बैठेगा, और रो इस रो में लेकिन करे तो इसमें आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके।